अस्सलाम रूद आप मेरी कौम दे सूर ओ की यार सच निकल जाता है। मेरी कौम दे बंदो जेड़े सूअर है ने उन्होंने सूअर कह के संबोधित कर देता। और जो उसके अलावा जो जितने हैंगे जो सही हैं, आप सभी को मेरी ओर से हेलो। अब ये मनीर साहब जो हैं, मैं इनको दिल की गहराइयों से अंदर लंग्स बैन मतलब जो भी हैं उन लंग्स से अंदर वाले फेफड़ों से गुर्दों से कलेजी से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बन गए हैं। बहुत बहुत तालियाँ। और शबाश शरीफ ये कहना चाहता है कि आप से बड़ा वाला मैंने कभी देखा ही नहीं है। नहीं मल्ला सर, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। गया हाँ मतलब कि आपसे बड़ा कौन होगा। इतना बड़ा कटवा दिया पाकिस्तान का सुअर आदमी ने। की कहाँ देखिए पूरा का पूरा पाकिस्तान, सारे एयरफील्ड जितने हमारे जहाँ पे एयर स्ट्राइक की थी इंडिया वालों ने, सब जगह से मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं किस तरीके से इस बंदे को जो है यहाँ से निकालूं। पर जो भी बंदा फील्ड मार्शल बन जाता है, सबसे बड़ा ओहदा होता है। पहली बात वो तब बनता है कि जब वो कोई जंग जीतता हो। तो देखें बंदे का प्लान क्या सीखा उसने। पंगे लिए, टेररिस्ट भेजे, मतलब अपनी जो कौम के जो बंदे थे क्या नाम है डिफेंस वाले। हमारे यहाँ तो डिफेंस और टेररिस्ट एक ही है क्योंकि हम ही ट्रेनिंग देते हैं। तो डिफेंस वाले कुछ बंदे टेररिस्ट का वेश बदल करके गए, उन्होंने वहाँ पे निहत्तों पे गोली बम बारी की, उनको मारा बेचारों को, अल्लाह माफ़ करे। तो तू 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 माँ ये तू नीचे आ जा, चुप करके 2 मिनट रुक जा, तेरा काम भी आएगा, तेरे को भी इसलिए ले रखा। रुक, टेढ़ा हो गया, ले यार सीधा हो जा। बिल्कुल मुनीर है, बिल्कुल मुनीर, मानेगा नहीं, जो करना वही करना है। हाँ ठीक है। तो मैं की कह रही थी, हाँ मैं कह रहा था आपको बच्चों को वहाँ मारा, फिर उसके बाद इसने ये 3 दिन तक लड़ाई चली है, ठीक है, याद आ गया आपको। उसके बाद इसने ये अनाउंस करा दिया, होर्डिंग्स लगवा दिए बड़े बड़े कि भाई हम लोग जंग जीत गए हैं। मैंने जाके जैसे अपनी कौम के जो मिलिट्री वाले बंदे हैं उनको कहा भाई मुबारक हो। कह रहे सर मुबारकबाद किस बात की। मैंने कहा हम जंग जीत गए हैं। कह रहा अच्छा हमें तो पता ही नहीं सीगा। तो समझ रहे हो तुसी किस तरीके का बंदा है। खुद ही जंग करवाई, खुद ही जंग जीत गया और खुद ही एयर फील्ड मार्शल बन गया। समझ रहे हो तुसी। अब जो है यहाँ पे मेरी आजकल पड़ी है। आप पूछेंगे क्यों। जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई फील्ड मार्शल होता है तो वो जिसे कहते हैं ना सत्ता परिवर्तन करता है, वो अपने डिक्टेटरशिप झाड़ता है। पहले वाले जितने भी थे प्राइम मिनिस्टर या तो वो निपटा दिए गए हैं या फिर वो जेलों में हैं, और जेलों में भी खाली नहीं है, उनकी भी जेलों में भी की काम है। एनीवेज, पर आप एक गाल देखें कि जो भी बंदे जिस तरीके के भी काम करते हैं उनको उस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। और ये मनीर सिवाय अपने आप के और किसी को बढ़ाना जानता ही नहीं है। 3-4 इधर से कलमे कुलमे पढ़ा करके हमारी आवाम को मतलब गंदी गंदी बातें बोली इसने कि आपके अंदर होश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इन काफिरों को ये कर दो वो कर दो। अब ये बन गया है बॉस। तो सबसे पहले ये जो मोमबत्ती देगा ना मेरे ही देगा। तो उससे पहले मैं भैया दे कोल जाना साढ़े की ना हैगा नवाज शरीफ दे पास कि भाजी बताओ दसो मैं की करा हूँ। मैं तो एक प्यादे की तरह हो गया हूँ कि जो इसको जाटनुक करके आगे करके बढ़ा देता है, और उसके अलावा मेरी कोई भी मतलब कि जो है यहाँ पे कोई स्टैंडिंग नहीं है। ये बोलते हैं कि हम जीत गए तो मैं जीतने के लिए आहू आहू बल्ले बल्ले कर देता हूँ। ये बोलते हैं हार गए तो मैं हो ऐसे कर देता हूँ। ये बोलते हैं हम जीत सकते हैं तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। और ये बोलते हैं कि इंडिया को हमारे को चढ़ाई करनी है तो मैं पूरे मुल्क से कहता हूँ कि चढ़ाई करेंगे चढ़ाई करेंगे चढ़ाई करेंगे, और चढ़ करके मारे। यार 2 मिनट रुक जाओ ना, आप बीच में घुसे आ रहे हो।
तो मैं क्या कह रहा था, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस रहा ਸੀਗਾ कि भाई जब ये बोलते चढ़ाई करोगे तो मैं एक्साइटेड होता कि चढ़ाई करेंगे, हम चढ़ाई करेंगे, चढ़ाई करेंगे, इस तरीके से चढ़ाई करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये सब करेंगे। तो मेरी कौम ये समझती है कि ये एक्टिंग नहीं कर रहा, ये जो बंदा पीएम है हमारा, ये वाकई में मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, जज्बा है इसके अंदर। पर वो क्या जाने कि मेरे कहाँ पे क्या चीज़ लटका रखी है मुनीर ने। छोटे छोटे बम लेकर के आया, वो जो पहले वाला मिनिस्टर था ना रशीद, वो बताता था ना पौने पौने बम, उसने मुझे मेरे कुछ तो मेरे बम्स पे बम लटका दिए, कुछ आगे की तरफ लटका दिए, और इस तरीके से बजाने की कोशिश करता है कि रिमोट उसके पास होता है, जब वो रिमोट दबाता है ना तो मैं ही हिलने लगता हूँ। ऐसे करके ये हमारी हालतें हुई पड़ी हैं। बड़ा डर भी लग रहा है कि यार कहीं ये ना हो कि अब शरीफ जो आदमी है, शबाज शरीफ जो है, वो ज़ाया ना हो जाए और मेरा पाक साफ ना हो जाए। मेरे को तो यही लगता है। पर ठीक है, जो भी है, अल्लाह हाफिज़। नो सईद, नो इमरान, नो शरीफ, नो पाकिस्तान, सिर्फ़ और सिर्फ मुनीर दी बल्ले बल्ले, बाकी सारे तले तले की कमाल।